अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी, जो कि चैप्टर नंबर 1 द स्कोप ऑफ फिज़िक्स के हैं। पेज नंबर 10 पे आपको मिल जाएंगे। तो आज मैं ये न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाऊंगी। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अच्छा तरीका ये होता है और जिससे आपको पेपर में बहुत मदद मिलती है। आप वो ये है कि आप न्यूमेरिकल्स की बार बार प्रैक्टिस करते रहें और उनको अच्छे से सॉल्व करें, ताकि आपको समझ में आ जाए, पेपर में आपके फुल मार्क्स आ सकें। क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट हैविंग लेंथ। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसकी हमने एरिया फाइंड आउट करना है, जिसकी लेंथ जो है वो 21.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है एंड वेट 9.80 प्लस माइनस 0.10 सेंटीमीटर है। उसकी वेट जो है वो इतनी है। ठीक है, हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में इन्होंने हमको लेंथ दी हुई है। लेंथ कितनी दी हुई है इन्होंने हमको? 21.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर लेंथ है और विड्थ जो है वो है 9.80 प्लस माइनस 0.10 सेंटीमीटर। ओके, एंड हमने एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। अब एरिया जो फाइंड आउट जब करते हैं तो उसका जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है एरिया का। तो हम इनकी वैल्यूज़ को, लेंथ की और विड्थ की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट डाउन कर देते हैं। लेंथ की वैल्यू है 21.3 प्लस माइनस 0.2 एंड विड्थ की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 9.80 प्लस माइनस 0.10। ठीक है, ये हमारे पास विड्थ की वैल्यू है। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है वो बारी बारी सेकंड ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी। जैसे ये वाली वैल्यू है, ये पहले 9.80 से मल्टीप्लाई होगी, देन 21.3 0.10 से मल्टीप्लाई होगी। तो कर लेते हैं। 21.3 जब 9.80 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 208.74 प्लस माइनस। ठीक है, अभी 21.3 जो है वो 0.10 से मल्टीप्लाई होगी और जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमारे पास आएगा 2.13। ओके, प्लस माइनस। फिर इसी तरीके से ये दूसरी वैल्यू के साथ हम करेंगे। ये वाली वैल्यू हमारी ख़त्म हो गई, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू ख़त्म हो गई, इसको हटा दें। अब बची हमारे पास 0.2। अब इसी तरीके से 0.2 का हमने बारी बारी इन दोनों वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करना है। जब ये 0.2 9.80 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 1.96। ठीक है, जब 0.2 0.10 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 0.02, जिसको हम ना ही लिखें तो अच्छी बात है, तो मैंने तो उसको लिखा ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से हमने उसको इग्नोर कर दिया है। उसके बाद अब अगले स्टेप में हम इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो ऐड कर देंगे। जैसे कि 208 जो है 0.74, ये वैल्यू हमने छोड़ दी, अभी इसका कुछ भी नहीं किया, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो ऐड कर दिया एक दूसरे से। तो जब ये ऐड होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 4.09। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इनको अब राउंड ऑफ कर देंगे। हमें 74 को ख़त्म करना है, तो हम ये 208 जो है इसके अंदर 1 डिजिट को अगर ऐड कर देंगे तो ये 74 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये 209 हो गया एंड 74 ख़त्म हो गया। प्लस माइनस इसी तरीके से हम इसके साथ भी यही करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम एक डिजिट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 0 है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती, जैसे यहाँ पर वैल्यू थी 7, तो हम इसके अंदर डिजिट ऐड कर सकते थे, हम जैसे कि हमने यहाँ पे किया। लेकिन यहाँ पे 0 है तो हम डिजिट ऐड नहीं कर सकते, तो इसको सिंपली हम खाली 4 लिख लेंगे। और एरिया का जो है वो यूनिट होता है वो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, हमने वो लिख लिया एंड आपका एरिया जो है वो फाइंड आउट हो गया। ये आंसर है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करें, इसके दो पार्ट्स हैं ए और बी। हमने कैलकुलेट करना है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है सर्कल का जिसका रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। और बी पार्ट में कह रहे हैं कि कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.65 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्किल है उसका एरिया फाइंड आउट करना है हमने जिसका रेडियस जो है वो 4.65 सेंटीमीटर है। तो कर लेते हैं, डेटा लिखा। ठीक है, पार्ट ए का जो डेटा है वो ऐसे लिखेंगे कि पार्ट ए में हमें बोला है रेडियस जो इन्होंने हमको गिवन दिया है वो है 3.5 सेंटीमीटर और हमने सर्कमफेरेंस को जो है फाइंड आउट करना है।
पार्ट बी के अंदर इन्होंने हमसे कहा है कि रेडियस जो है 4.65 सेंटीमीटर है और आप हमें एरिया फाइंड आउट करके दें। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो हमें पता है सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले ए का सॉल्व करेंगे। सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। ठीक है, 2π की वैल्यू हम लिखी क्योंकि पाई की वैल्यू एक ही होती है, 3.142 कांस्टेंट होती है, इस वजह से चेंज नहीं होती। और रेडियस की जो वैल्यू जो है हमें गिवन है 3.5। ठीक है, जो कि यहाँ पर है, देख सकते हैं। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 21.994 एंड ये आपकी सर्कमफेरेंस निकल गई। ठीक है, ये आपकी सर्कमफेरेंस आ गई और ए पार्ट सॉल्व हो गया। पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में हमसे क्या कहा गया है कि हमें एरिया जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है A = πr²। ठीक है, ये एरिया का फार्मूला होता है। पाई की वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताई 3.142 कांस्टेंट होती है, तो वही आएगी। एंड रेडियस हमें यहाँ जो गिवन है वो है 4.65। यहाँ पे स्क्वायर था आर के बाद, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे हम। ठीक है, पहले स्क्वायर को सॉल्व कर देते हैं। 3.142, अब जब 4.65 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21.622। ठीक है, इसको जब आप 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेटर में 67.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया निकल गया है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और ये आपका आंसर आ गया है। अच्छा जी, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि शो दैट द एक्सप्रेशन S = VIT + ½ AT² इज़ डायमेंशनली करेक्ट। यानी कि ये जो इन्होंने कि हमें एक्सप्रेशन दी है वो हमें बतानी है कि डायमेंशनली करेक्ट भी है या नहीं। व्हेन S इज़ अ कोऑर्डिनेट एंड हैज़ यूनिट ऑफ लेंथ, जबकि S जो है उसका यूनिट जो है वो लेंथ है, VI वेलोसिटी है, A एक्सप्लोरेशन है और T जो है वो टाइम है। अब हमें इसको डायमेंशनली प्रूफ करके बताना है, तो हम लिख लेते हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ की हेडिंग डाल देते हैं। इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सही है। जो इन्होंने हमको इक्वेशन दी कि इसको प्रूफ कर देता है, S = VIT + ½ AT², यही इक्वेशन दी है हमें, वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब हम इनके डायमेंशंस लिख लेते हैं। इस चैप्टर में द स्कोप ऑफ फिजिक्स में डायमेंशंस का एक टॉपिक है, वो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी होगी, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो आप वो चैप्टर ज़रूर पढ़िए, उस टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि उसमें सारी डायमेंशंस हैं और वो इस जैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत मदद देगी। ठीक है, एस की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल, तो हमने वो लिख ली। VI की डायमेंशन होती है LT-1, ये लिख ली। T की डायमेंशन होती है खाली T, ठीक है, +1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, वो नहीं लिखेंगे। A की डायमेंशन होती है LT-2 एंड T की जो मैंने आपको बताया T ही होती है। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये माइनस का T प्लस की T से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, यानी कि माइनस प्लस का कैंसिल हो गया, यहाँ पे LT0 यानी कि LT0 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये होगा, प्लस का 2 माइनस का 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये LT0 आ जाएगा। LT0 जब आ गया तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, T0 को खाली L लिख लें, L + L हो गया। ठीक है, L + L जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 2L आएगा। 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली L लिखें, यानी कि L = L हो गया और ये प्रूव्ड हो गई। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू अ टाइम अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन। यानी कि जो एक सपोज करें कि डिस्प्लेसमेंट है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो रिलेट कर रहे हैं टाइम से अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग S = CT³ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट। यानी कि हमने C की जो है वो डायमेंशन को निकालना है। ठीक है, C की डायमेंशन को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, ओके, इज इक्वल्स टू डायमेंशन डिस्टेंस को हमेशा S से शो करते हैं और S का जो डायमेंशन होती है वो होती है L। ठीक है, फिर लिखते हैं डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम को जो नोट करते हैं वो कहते हैं T से, और T की डायमेंशन होती है T ही। ठीक है, उसके बाद जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है
वो है s, ठीक है। और s इज इक्वल्स टू हमें गिवन एक्सप्रेशन में दिया हुआ है कि s इज इक्वल्स टू ct क्यूब है। अब हमें इसकी जो है वो डायमेंशन निकालनी है, किसकी, c की, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कांस्टेंट c, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हमें एक्सप्रेशन गिवन है s इक्वल्स टू ct क्यूब, ठीक है। अब ct क्यूब में c हम बाहर निकालेंगे, जब c बाहर निकलेगा तो हमारे पास बचेगा s/3 क्यूब। c इज इक्वल्स टू s की डायमेंशन है l और t की है t, और क्यूब जो इसके ऊपर t पे लगा हुआ है तो यहाँ पे भी लग जाएगा, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा t क्या कहते हैं t क्यूब है यहाँ पे, जब ये t क्यूब ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू LT-3, ठीक है। और ये आपकी c की डायमेंशन निकल के आ गई, आपका आंसर हो गया। चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 5th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ गैसोलीन यूज्ड बाय ऑल पाकिस्तानी कार्स ईच ईयर, यानी कि हमको नंबर ऑफ गैसोलीन, लीटर्स ऑफ गैसोलीन निकालने हैं जो कि पाकिस्तान की सारी कारों जो इस्तेमाल करती हैं हर साल, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे हमें कुछ गिवन भी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ कार्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर कितनी कार्स हैं, उन्होंने दिया हुआ है 5 लाख एवरेज, ठीक है। अब और दिया हुआ है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर एयर बाय ईच कार, कि हर कार से कितना डिस्टेंस कवर होता है, वो 16,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होता है। और गैसोलीन कंजम्पशन जो है हर कार का वो 6 किलोमीटर पर लीटर है हर साल का, ठीक है। अब हमें जो निकालना है वो हमने निकालना है नंबर ऑफ़ लीटर्स ऑफ गैसोलीन, ठीक है। नंबर ऑफ़ लीटर्स ऑफ गैसोलीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस जो कि पाकिस्तानी कार से जो है कवर्ड होता है, सही है। पाकिस्तानी कार जितना टोटल डिस्टेंस कवर्ड करती हैं वो हमने सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पाकिस्तान लिख लें, या फिर आप ऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल कार्स लिख लें। अब टोटल डिस्टेंस हमें निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा कि कितनी कार्स हैं, ठीक है, कितनी कार्स को और उन्होंने जितना डिस्टेंस कवर किया है उससे, यानी कि 5 लाख कार्स हैं पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने डिस्टेंस जो कवर किया है वो 1600, तो 5 लाख कार्स को हमें 1600 डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 5 लाख लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 16,000, ठीक है। कितनी कार्स थी, 5 लाख थी, और डिस्टेंस कितना कवर किया था पूरे साल में, 16,000। टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ किलोमीटर्स, ठीक है। ये किलोमीटर्स में आंसर आ गया आपके पास। अब हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ़ लीटर्स ऑफ गैसोलीन, अब हम इनकी नंबर ऑफ़ लीटर गैसोलीन निकाल सकते हैं कि कितनी इस्तेमाल की पाकिस्तान की कार्स ने, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ लीटर्स यूज्ड बाय ऑल पाकिस्तान कार्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ लीटर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अभी जो हमारा टोटल डिस्टेंस निकला है, ये टोटल डिस्टेंस निकला है हमारा, इसको हमें डिवाइड कराना पड़ेगा इससे, गैसोलीन कंजम्पशन से, ठीक है। यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ को आप डिवाइड करवा दें 6 से। 6 किलोमीटर पर लीटर था ना गैसोलीन कंजम्पशन, इसको आप हमने यहाँ पे तभी 6 लिख दिया, और टोटल डिस्टेंस हमारा 8 मल्टीप्लाई 10⁹ था, तो हमने 8 मल्टीप्लाई 10⁹ को डिवाइड कर दिया 6 से, और जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 13.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ लीटर्स, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है, यानी कि ये हमारा क्या निकला, डिस्टेंस नंबर ऑफ़ लीटर्स निकल गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये 5 न्यूमेरिकल्स समझ में आ गए होंगे, और बहुत अच्छे से आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है, और पेपर में न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करके आने हैं ज़्यादातर, ताकि आप फुल मार्क्स गेन कर सकें।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।